बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा HTML ट्यूटोरियल नंबर 8 है और इसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 इमेज टैग को कवर करेंगे। व्हाट इज़ इमेज टैग और इसको यूज़ करने का मेथड क्या है, इसको आइए देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इमेज टैग होता क्या है। इट इज़ यूज्ड टू सेट इमेज इन HTML फाइल। अगर हम चाहते हैं कि HTML फाइल के अंदर हम एक इमेज को सेट करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग। इसको लिखने का जो कोड है वो सिंपल एक लाइन में होता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने उसे 2 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टेप 1 के अंदर ये होगा कि आप एक टैग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे IMG और टैग को क्लोज़ कर देंगे बैकस्लैश के थ्रू, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर लिखा हुआ है। इसका अलग से कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसी के अंदर इसने स्टार्ट होना है और इसी के अंदर एंड हो जाना है। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इसी इमेज टैग के अंदर जी के आगे एक स्पेस डालनी है और आगे लिखना है SRC। SRC से मुराद है सोर्स, कि आपकी जो इमेज है वो आपके पीसी के किस फोल्डर और किस फाइल के अंदर पड़ी हुई है। सोर्स आपको सोर्स देना है। सोर्स इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसकी लोकेशन लिखने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपने फोल्डर का नेम लिखना है, उसके बाद एक स्लैश लगानी है और उसके बाद उस इमेज का नेम लिखना है, फिर एक डॉट लगाना है और फिर आगे उसका फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट या JPG होता है और या PNG होता है। इसके अलावा भी फॉर्मेट होते हैं, अगर आपके पास वो सपोर्ट करते हैं आपके ब्राउज़र तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज टैग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स में 4 मेजर हैं, जिसके अंदर आता है विड्थ, हाइट, टाइटल और आल्ट। इनको किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको करते हैं सेव। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ख्याल से सेव करनी है कि आप जब इसे सेव कर रहे होंगे तो आपने इसको उस फोल्डर के अंदर सेव करना है जहाँ पर आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। जैसा कि मैं अपने डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे HTML वाली लर्निंग एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मज़ीद एक फ़ोल्डर IMG, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा। आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 8 है, जैसा मैं इसे tut8.html के नाम से सेव कर दूँगा। अब हम इसके अंदर अपना कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे अपना बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पेज के टाइटल के अंदर हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट के बजाय यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है उसे लिख देंगे इमेज टैग। आप चाहें तो यहाँ पर एक हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, H1 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर लिख लेते हैं इमेज टैग। अब हम अपना कोड आई का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लोकेशन किस तरह देनी है और किस तरह से अपनी इमेज का फॉर्मेट चेक करना है। उसके लिए आप अपनी उस फोल्डर पर आएँ। जैसा कि मैंने यहाँ HTML लर्निंग एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक IMG नाम से इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर मेरी वो इमेजेस पड़ी हैं जिसको मैं अब यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज हम इस इमेज को यूज़ करते हैं जिसका नाम है 1ABC और इसका फॉर्मेट चेक करने के लिए हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है वो है PNG। लिहाजा हम अपने जब कोड लिखेंगे वहाँ पर हम पेज के इसकी इमेज के फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे PNG। सबसे पहले हम अपने VS कोड में आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना इमेज टैग IMG टाइप करेंगे और इसको कर देंगे क्लोज़। अब इसके अंदर हम अपना लिखेंगे सोर्स SRC इज़ इक्वल लगाएंगे और आगे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपने उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमारी इमेजेस मौजूद हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर इस वक्त HTML लर्निंग के अंदर मौजूद ये जो इमेज नाम का फ़ोल्डर है IMG नाम का, इसके अंदर मेरी पिक्स मौजूद हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूँगा IMG और इसके बाद मैं एक बैकस्लैश लगाऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पर एक बैकस्लैश लगाएंगे यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। बेसिकली ये आपके पास जितनी फ़ोटोज़ इस फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी उन सब के नेम्स हैं। आप जिसको चाहें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम यहाँ पर लगाना चाह रहे थे अपनी सेकेंड वाली पिक, जो कि है यहाँ पर हमारे पास ये 1ABC के नेम से। हम यहाँ पर लिखते हैं 1ABC और इसका जो फॉर्मेट है आप अगर चाहें तो सिंपली यहाँ से भी इसको ABC यहाँ पर इसका नाम कंटिन्यू यहाँ पर आ गया है, आप यहीं से इसे टाइप कर सकते हैं। पेज को सेव करते हैं और इसको करते हैं हम रन। जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे आउटपुट के अंदर हमारी एक पिक मिलेगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये इमेज टैग आ चुका है। ओके, अब वन बाय वन इसके हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। हमारे पास 4 एट्रीब्यूट थे, विड्थ, हाइट, टाइटल और आल्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना विड्थ नाम का जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप जो विड्थ है उसे 2 यूनिट्स में यूज़ कर सकते हैं, या पिक्सल्स और या परसेंटेज। परसेंटेज हमने यूज़ करनी है, लिहाजा मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50%। आप कुछ भी लिख के देख सकते हैं। इससे मैं यहाँ अपने पेज के अंदर आके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये जो इसकी विड्थ है वो पेज का 50% ले रही है, और इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग इसने अपनी हाइट को भी खुद ब खुद सेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट को आप खुद कंट्रोल करें तो वहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर एक हाइट नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, और लेट्स सपोज अगर आप इसकी हाइट करना चाहते हैं 400 पिक्सल लिखें यहाँ पर, और यहाँ पर आगे करते हैं पेज को रिफ़्रेश। ये देखें पेज का जो विड्थ है इसकी इमेज की ये 50% ही है, लेकिन जो हाइट है वो 400 पिक्सल हो गई है। और इसे मज़ीद अगर हम बढ़ा कर देखें तो हम इसे 700 कर लेते हैं। यहाँ पर आके इसे करते हैं रिफ़्रेश, ये देखें ये हो गई है 700 पिक्सल। अब हम इसकी थोड़ी सी विड्थ को चेंज करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर विड्थ को कर देता हूँ 75% विड्थ, और इस पेज को सेव करने के बाद यहाँ पर आके करते हैं इसे रिफ़्रेश। ये देखें ये जो यहाँ पर हमारे पास इमेज है ये हमारी स्क्रीन का 75% हिस्सा कवर कर रही है। अब हम अपना नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट ऐसे यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टाइटल। यहाँ लिखेंगे टाइटल और इज़ इक्वल इन्वर्टेड कॉमास। बेसिकली टाइटल यूज़ किस लिए होता है, ये देखें हम एक इमेज हमने हमारे सामने आ गई वेबसाइट में, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक इमेज हमारे पास आती है उसके ऊपर जब कर्सर ला के स्टॉप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ रहा होता है जो कि बेसिकली हमें उस इमेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो किस तरह से आता है और उसके अंदर लिखना क्या चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है टाइटल। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ आ ब्रिज। इस हमारे पास पिक के अंदर एक ब्रिज है, लिहाजा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ अ ब्रिज। यहाँ पर आके से करते हैं रिफ़्रेश। अब देखें जैसे ही मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर लेकर आऊँगा यहाँ पर टाइप हो रहा है दिस इज़ अ ब्रिज। आप इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे जो आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है आल्ट। आल्ट को सिंपली आल्ट लिखेंगे इज़ इक्वल इन्वर्टेड कॉमास। अब ये किस लिए यूज़ होता है कि अक्सर जब आपका जो क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसका इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से आपकी इमेज इतनी स्पीड से लोड नहीं हो पाती और वो इसे इग्नोर करके नेक्स्ट मूव करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो बगैर इमेज देखे उसे पता लग जाए कि बेसिकली आप उसे शो क्या करवाना चाह रहे हैं और आपकी इमेज के अंदर क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आल्ट नाम की प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे कोड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम यहाँ पर पी को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आके हम इसे करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें जैसे ही हम ऐसा करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक आ जाएगी और यहाँ पर एक सिंबल आ जाएगा। अब हमें नहीं पता लगेगा कि ये किस चीज़ की इमेज है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने आल्ट के अंदर इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पर इसे कर दें पेस्ट। इसे कॉपी कर लिया दिस इज़ अ ब्रिज और इस स्टेटमेंट को मैंने इसके अंदर कर दिया पेस्ट। जैसे ही अब उसके अंदर आके रिफ़्रेश करेंगे हम, अगरचे हमारे पास वो इमेज नहीं आ रही लेकिन उसकी जगह हमारे पास ये इमेज का निशान आ रहा है और ये आगे आ रहा है दिस इज़ अ ब्रिज। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो आने वाली इमेज है लोड होने के बाद जो इमेज जाएगी उसके अंदर हमें क्या दिखाया गया है, उसके अंदर हमें एक ब्रिज दिखाया गया है। इससे आपका जो क्लाइंट होता है उसे ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे वेस्ट नहीं करना पड़ता। और ये था हमारा आज का इमेज टैग का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।